नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बेनीवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल A&T होम्स और आज हम बात करेंगे धोलेरा के बारे में। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। मेरे साथ हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट या आप कह सकते हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर प्रवीण जी। मिस्टर प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आप हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू अनुज जी। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण वर्मा है और रियल एस्टेट में मुझे ओवरऑल 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है और बारीकी से नोएडा मार्केट प्रॉपर मैंने देखी है। यहाँ पर किस तरह से अप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 4 to 5 इयर्स में, और अब प्रेजेंटली जैसे कि अब जो धुलेरा पे जिसमें हमने बात करनी है, अब धुलेरा में हम प्रॉपर पूरी आइडेंटिटी कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, किस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है। सो अब पूरा फोकस ऑन धुलेरा है। प्रवीण भाई, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये धुलेरा इंडिया के अंदर ही है या इंडिया के बाहर है? इतना हर आदमी के जबान पे धुलेरा धुलेरा धुलेरा, तो हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। धुलेरा की लोकेशन पहले समझा दीजिएगा, धुलेरा कहाँ है एग्जैक्ट? बिल्कुल, धुलेरा इन इंडिया ही है। ओके। और हमारा इंडिया में जो इसकी लोकेशन है वो बेसिकली जो हमारा स्टेट है गुजरात। ओके। गुजरात स्टेट के अंदर ही अहमदाबाद जो सिटी है, अहमदाबाद से भावनगर को जो रूट जा रहा है, अहमदाबाद से भावनगर के मिड में ये अहमदाबाद से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे धुलेरा हमारा सिटी पड़ रहा है, जो आज की डेट में डेवलप हो रही है। अहमदाबाद इतना नाम चल रहा है, हर आदमी की जबान पर नाम है। आप चाहे नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, तो ये प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है? बिल्कुल यार, ये प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कंबाइंड है। कंबाइन है। ये पर्टिकुलरली सिटी एक ऐसी सिटी बन रही है जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर होल्डर है ओके। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 49% शेयर होल्डर, 49। जिसमें जितनी भी फंडिंग है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है। ओके। एंड स्टेट गवर्नमेंट का काम है इसमें सारी की सारी लैंड एक्वायर करना। ओके। तो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंबाइन हो गए यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा एरिया है अभी? अगर यार, अगर आप बिलीव करो तो ये एरिया टोटल जो लैंड पैच है ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। तो ये दिल्ली से कंपैरिजन करें तो दिल्ली का डबल एरिया है ये। दिल्ली का डबल एरिया। दिल्ली का डबल एरिया है, प्लस सिंगापुर जैसी कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो सिंगापुर जैसी कंट्री इस एरिया के आगे छोटी है। तो ये इंडिया का सिंगापुर बनने वाला है, हम कह सकते हैं। ये इवन इंडिया का सिंगापुर क्या, ये पैन वर्ल्ड इस जैसी सिटी, लाइक जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं, लाइक अगर मैं दुबई की बात करूँ, सिंगापुर है, चाइना में शंघाई है, ठीक है, ये सिटी उनको भी बीट करेगी। ओके। ये इस लेवल पे यहाँ पर गवर्नमेंट की प्लानिंग है, गवर्नमेंट की जो एंड गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की इतनी जबरदस्त प्लानिंग है। इस तरह की प्लानिंग यहाँ पर हो रही है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में जो चीजें आ रही हैं वो किस टाइप का डेवलपमेंट है और यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है? यार देखो, ये सबसे मेन चीज तो ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है धोलेरा। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। तो ड्रीम सिटी ये बेसिकली बन रही है। ओके। ठीक है, एंड यहाँ अगर आप बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सेमीकंडक्टर चिप इससे पहले हमारे पास इंपोर्ट ही होती थी, लाइक ताइवान से। ठीक है, मैं अब जो यहाँ पर मोदी जी की जो प्लानिंग है जिसमें हर इंडस्ट्रीज उनके साथ सपोर्ट में खड़ा हुआ है, ओके। तो इसमें
क्या है कि सेमीकंडक्टर चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो सेटअप हो रहा है वो इन धुलेरा हो रहा है। धुलेरा में हो रहा है। 2026 में 4 प्लांट सेमीकंडक्टर के रेडी हो जाएंगे, 2027 में 2 और प्लांट रेडी होंगे और भारत की पहली फैब धोलेरा में 2028 में रेडी होगी। तो ये एक ऐसी स्मार्ट सिटी बन रही है, ऐसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है। थोड़ा ग्रीन फील्ड के बारे में आप पहले बता दीजिएगा। ग्रीनफील्ड ये है कि यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, पहली चीज तो वो नॉन पोल्यूटिंग यूनिट है। कोई भी यूनिट यहाँ पर, जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, कोई भी यूनिट यहाँ पर पोल्यूशन वाली नहीं होगी। ओके, सारी की सारी नॉन पोल्यूटिंग। नॉन पोल्यूटिंग। सेकेंडली, यहाँ पर जितनी भी वायरिंग्स, जितनी भी जो भी पिलर्स वगैरह रहेंगे, सब इंटरनल रहेगा। इंटरनल मतलब जमीन के अंदर, सारी जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड। सारा ये पूरी सिटी सेंसर्स पे रहेगी। ओके, लाइक दुबई। दुबई से भी एडवांस, लाइक दुबई। तो अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो किस किस जगह, किस सिटीज की वर्ल्ड वाइड कि वहाँ की रोड्स बेटर हैं, वहाँ का सीवरेज बेटर है, वहाँ की वायरिंग बेटर है, वो उन कंट्रीज से वो चीज़ ली गई है। ओके, वो आइडियाज लिए गए हैं जो कंबाइन करके इस सिटी के अंदर बन रहा है, ओके, जो डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। एंड आज की डेट में गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर रही है। लाइक अगर मैं बात करूं तो नोएडा की, लाइक हम बात कर लेते हैं। नोएडा में डेवलपमेंट, अनुज भाई आपने भी देखा कि नोएडा के अंदर जो डेवलपमेंट आई, वो जिस टाइम पे हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब शिलान्यास मोदी जी ने किया था, बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पर रेट अप्रिशिएट हुए थे, अचानक से एकदम बढ़ा था। अचानक से बढ़े थे। एंड उसके बाद टिल नाउ रेट अप्रिशिएट होते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, जो चीज़ हमने वहाँ पर, अगर आज से 10 साल पहले जो चीज़ 1 करोड़ रुपए में चीज़ आती थी, तो आज कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए की चीज़ है। आप चाहे नोएडा ले लो, चाहे गुड़गांव ले लो, चाहे गाजियाबाद ले लो, फरीदाबाद ले लो, चाहे इंडिया की कोई भी सिटी ले लो, कि जहां कोई एक्स रेट आया है, आज 5 साल पहले जो रेट था वो आज नहीं मिलना है, तो रेट हाथ से निकल जाता है टाइम के साथ। ये सिटीज डेवलप हो चुकी हैं। बिल्कुल, तो आज देखिए, पहली बात तो शहर बार बार नहीं बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो एक हमने नोएडा देखा, बनता हुआ तो हमने बनता- नोएडा देखा है। ठीक है। बिल्कुल। एंड आज हमने ये कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे रेट पहुंचे, वो नोएडा के हमने एक्चुअल में देखे हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो ही सेम सिचुएशन आज इन धुलेरा है। आपने जब नोएडा की बात आ गई है तो थोड़ी सी एक डिस्कशन हम कर लेते हैं। बिल्कुल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे आज के टाइम में यहाँ प्राइम लोकेशन है नोएडा की। कोई भी दिल्ली से या बाहर से कोई प्रॉपर्टी लेने आता है तो मेजर प्रॉपर्टीज जो हैं, जो हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं, वो मिलेंगी इसी रोड पर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा रोड सबसे पर। एक्सपेंसिव रोड तो है। यहाँ का आपने सबसे पहले कितना रेट देखा था? यार अगर मैं मतलब कि अगर मैं आज से 15 साल पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्लॉट मिलता था आपका, रेजिडेंशियल प्लॉट की मैं बात हाँ, कर रहा हूं। बिल्कुल उसी की बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करते हैं तो वहां पर 2500 रुपये मीटर पे रेट था। आज वहीं पे ही जो अप्रोक्सीमेटली रेट है वो 2 लाख रुपए स्क्वायर मीटर पे है। तो रेट हाथ नहीं आने वाला, एक रेट टाइम हाथ के नहीं टाइम के साथ में रेट। मतलब कि अगर आज मैं नोएडा की बात करूं तो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये आउट ऑफ रेंज हो चुका है। बिल्कुल। तो आज बट एक राइट अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन इन धुलेरा। धुलेरा। तो प्रवीण भाई की रिकमेंडेशन है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आप इन्वेस्टर हैं या ये एंड यूजर के हिसाब से तो अभी नहीं है धुलेरा। देखिए, पहला तो इन्वेस्टर को वो टेस्ट पता है कि भाई आज यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, रेट वहीं पे ही अप्रिशिएट होगा। आज अगर मैं बात करूं कि नोएडा या गुड़गांव की बात करूं, नोएडा गुड़गांव में आज जो चीज 10 करोड़ रुपए की है, आप अगले 5 साल बाद उसका मैक्सिमम कितना एज्यूम करोगे? हार्डली 10 करोड़ का 12 करोड़ रुपए हो जाए, 12 करोड़ 15 की ऑलरेडी रेट इतना अप्रिशिएट हो चुका है। बिल्कुल। बट ये अभी जो वहां पर सिचुएशन है, अभी जैसा अनुज मैंने आपको बताया कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल लैंड बैच एरिया है। ओके। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, वो प्लानिंग अब एक बार में तो खत्म होती नहीं। ये प्लानिंग स्टार्ट कब हुई थी? देखिए, ये जो स्टेबलाइज हुई थी, ये बेसिकली 2009 में ये प्लानिंग स्टेबलाइज हुई थी। ओके। देन उसके बाद इसमें सारे अप्रूवल्स वगैरह सब चीजें करने में, देन कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई, वो कंस्ट्रक्शन इनकी 2017 में स्टार्ट हुई। 2017 में स्टार्ट, 2017 में ये स्टार्ट हुआ और आज हम बैठे हैं 2026 में, 2026 ऑलमोस्ट 9 इयर्स। बट आज वहां पर आप आके देखोगे, वहां पर देखिए, मेन एक इंडस्ट्री को रन करने में या किसी की शहर को रन करने के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी। चाहे रोड्स की हो, चाहे मेट्रो की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे फ्लाइट की हो, चाहे पर्टिकुलरली धुलेरा लोकेशन इसी वजह से चुनी गई अनुज
क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक ऐसी सिटी है जो 5 कनेक्टिविटीज जो हमारी मेजर हैं, जिसमें आपका सी पोर्ट, आपका एयरपोर्ट, आपका एक्सप्रेसवे, आपका मेट्रो एंड आपका फ्रेट कॉरिडोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बॉम्बे वाला एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अब जो कि आपका नोएडा बुराकी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है एंड पूरा ये फ्रेट कॉरिडोर पैन इंडिया कवर करेगा। ओके। ठीक है, इसका मेन एजेंडा ही यही है कि भाई जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम 2026 में बैठे, कितनी इंडस्ट्रीज आज के टाइम में ऑपरेशनल हैं और कितनी अभी होने वाली हैं? जब आज अगर मैं बात करूँ तो एक्टिवाइजेशन जोन वहाँ पर है धुलेरा SIR में, जिसमें हार्डली 22 किलोमीटर अभी रेडी हुआ है। अच्छा। ठीक है, जिसमें 70 किलोमीटर की इन्होंने रोड्स वगैरह कंप्लीट कर दी गई हैं। ओके। एंड पहली इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हुई है वो टाटा ग्रुप की तरफ से आई है, जो कि 91,000 CR की इन्वेस्टमेंट है। 91,000 CR। 91,000 एंड ये सिंगल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। अभी वहां पर ऑलरेडी रिन्यू जो सोलर सेल्स मॉड्यूल्स बनाती है उनके प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। टोरेंट का भी मैंने सुना। टोरेंट पावर्स वहां पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनके पावर स्टेशन वहां पर ऑलरेडी लग चुके हैं। ओके। ठीक है, वाटर टैंक मोर देन जस्ट हार्डली 22 किलोमीटर के अंदर मोर देन 250 वाटर टैंक्स वहां पर लगे हुए हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो धुलेरा के अंदर हमें, जो इंडिया में और सिटीज के अंदर नहीं है, वो चीजें मिल रही हैं? यार सबसे पहले तो आपने अभी तक कोई सिटी ऐसी सुनी है कि जिसमें उस सिटी को सोलर पार्क के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो? यार अभी तक ऐसी सिटी मैंने इंडिया में ना तो सुनी है ना देखी है। धुलेरा एक पहली ऐसी सिटी है जो मैंने इसके बारे में सुना है कि ये पूरा सोलर पैनल से इसको सप्लाई मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोलर पार्क, पूरा एक सोलर पार्क बनने जा रहा है। ओके। जो कि 5000 मेगावाट का रहेगा। 5000 मेगा। इसमें से आज की रेट में अगर अप्रोक्सीमेटली 900 मेगावाट ऑलरेडी रेडी है जो सप्लाई दे रहा है। जो अभी जो कंपनीज हैं वहाँ रन हो रही हैं, लाइक टाटा की बात करूँ, रिन्यू की बात, इनको सप्लाई चालू भी हो चुकी है। ठीक है। राइट, एंड जिस दिन 5000 मेगावाट पूरा सोलर पार्क रेडी हो जाएगा, आपकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 35% वो इलेक्ट्रिसिटी चीपर हो जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है पूरे इंडस्ट्रीज के लिए, एंटायर पूरे धुलेरा के लिए। ओके ओके Right. ओके। एंड ये पर्टिकुलरली एक एरिया है, अभी जैसे फिर दोबारा अगेन मैं नोएडा की बात करूंगा कि नोएडा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया वो बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट के बाद ही यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन आज के टाइम में ताज होटल ने अपना लैंड लिया है, ताज होटल आने वाला है नोएडा के अंदर, वो रीजन वही है। ताज होटल है, हयात ने यहाँ पर लीजिंग साइन कर दिया है, हयात रेजिडेंसी ने। बिल्कुल। ठीक है, मल्टीपल होटल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? एयरपोर्ट है। बट आप एक पर्टिकुलरली ये एक ऐसी सिटी बन रही है जहां पर आप ये इंडस्ट्रीज से पहले ही गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया है कि वहां पर ऑलरेडी सी पोर्ट रेडी है। सी पोर्ट रेडी है। रेडी, वो तो पहले ही से ही भावनगर जो एरिया है वहां पर सी पोर्ट है जी। देन एक्सप्रेसवे, जो कि अहमदाबाद से भावनगर एक्सप्रेसवे पूरा रेडी हुआ है। एंड ये अगर विड्थ वाइज बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट विड्थ में ये एक्सप्रेसवे रेडी हुआ है। कितने मीटर का होगा ये आपका 250 मीटर की इसकी विड्थ रहेगी। 250 मीटर का। तो अभी तक हमने नोएडा में 150 मीटर मैक्सिमम देखा है। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर जहाँ एयरपोर्ट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर इंडस्ट्री से पहले एयरपोर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और सबसे मेन चीज ये, अगर कोई मशीनरी वगैरह अगर हमें इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए दो ही कनेक्टिविटी है, या तो एयरपोर्ट या सी पोर्ट। बढ़िया। ठीक है, वो दोनों ही चीजें वहां पर अवेलेबल है जी। एंड पर्टिकुलरली यही एक ऐसी सिटी है जो पूरी 5 कनेक्टिविटीज में आती है। कहीं पे एयरपोर्ट नहीं है, कहीं पे सी पोर्ट नहीं है, कहीं पे एक्सप्रेसवे नहीं है, कहीं पे फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है। तो इसी वजह से ये एरिया चुना गया। इस एरिया की, धुलेरा की क्या डेडलाइन है, कब तक ये पूरा कंप्लीट होना है, और ये फेज वाइज बन रहा है या? एग्जैक्टली ये फेज वाइज बन रहा है इन टोटल, क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर है अनुज, एक बार में बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसको ऐसे प्लानिंग में उन्होंने 6 टाउन प्लानिंग में इनको डिवाइड किया है। ओके। अभी टाउन प्लानिंग फर्स्ट में हम है, अभी 6 टाउन प्लानिंग में भी चल रहे हैं। ओके। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये चीज आ रही है। अच्छा। अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट, देन आपका एंड जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, ये एक्सप्रेसवे में भी जंक्शंस बनाए हैं जहाँ से एग्जिट एंड एंट्री है। ओके। आप एक्चुअल में अगर वो पूरा एक्सप्रेसवे आप देखोगे तो उसमें जो उनके ये जंक्शंस हैं ये इतने स्पेशियस है, मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने तो अपनी लाइफ में इतने बड़े सर्कल्स नहीं देखे हैं। ओके।
आप जंक्शन किसकी बात कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक की या नहीं। रोड्स की, जो रोड्स की, जो ओके मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ। एंड अभी अगर लाइक एयरपोर्ट जस्ट जो धुलेरा है, धुलेरा से पहले ही आपका एयरपोर्ट आता है। तो एयरपोर्ट की जो लोकेशन है वो लोकेशन है लाइक डायमंड जंक्शन। डायमंड जंक्शन। हाँ, ओके ये अब जो डायमंड जंक्शन है इसको एज ए धुलेरा का वेलकम गेट बोल सकते हैं आप, ओके क्योंकि यहाँ से धुलेरा की रेंज स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है यहाँ से। क्योंकि वहीं से आप अगर लेफ्ट होते हैं तो वहां से आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एंड एयरपोर्ट के लिए भी डायरेक्टली पूरा एक एलिवेटेड रोड बनाया है जो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप करेगा। ओके एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल रहेगा। कार्गो टर्मिनल। हाँ, सबसे बड़ा। परवीन भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आप सब लोगों से भी बोला है कि हर किसी की जबान पे धुलेरा आ रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, धुलेरा में मैंने सुना कि यहाँ पर लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं और पैसा कमा के निकल जा रहे हैं। उनका पता नहीं है कि किसने आपको प्लॉट दिया है, क्या होना है आगे। आपने पैसे तो दे दिए लेकिन आपके पैसे फंस चुके हैं। ऐसी चीजें चल रही है धुलेरा के अंदर या मिथ है ये? ये देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन वाइज बात करूं हम्म। तो जो गुजरात के नॉर्म्स हैं वो एज कम्पेयर टू अनदर स्टेट बिल्कुल डिफर। ओके मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन वाइज बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है ओके वहां पर। मतलब कि आप सारे अप्रूवल्स के साथ वहां पर प्लॉट लेते हो। वहां पर सबसे बड़ा जो इशू है वो कंसर्न है लोकेशंस, ओके कि वहां पर आप प्लॉट किस लोकेशन पे ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट किस लोकेशन पे कर रहे हो वो डिपेंड करता वो डिपेंड करता है। है। ये सबसे बड़ा मैटर। अब वहां पर लोग बिना देखे एक सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। अब उनको यही नहीं पता कि वो लोकेशन कहाँ पर है। जाना किसके साथ है, मतलब किस डेवलपर को चूज करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, उनको मतलब नहीं पता आज के टाइम में। लेकिन उनको एज एन इन्वेस्टर तो आदमी पैसा लगा रहा है लेकिन पता नहीं है कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसे बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अगर कोई वहां पर प्लॉट लेता है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या चीजें, एक या दो डॉक्यूमेंट आप ऐसा बता दीजिए कि उनको लगे कि ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ अनुज। आप जी। मेरे से क्वेश्चन पूछे, जी। मैं आपसे क्वेश्चन जी। पूछता हूँ। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नियर बाय एयरपोर्ट या एक्सप्रेसवे के नियर बाय या एक अंदर की तरफ प्लॉट, जी जहां आपको तीनों ऑप्शन आज की डेट में ओपन है, जी। तो आपकी पहली प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस कहाँ रहेगी कि कहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ? मेरा तो एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट सेकेंडली रहेगा तो एक्सप्रेसवे। बिल्कुल ठीक है। देन अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है देन अंदर की तरफ लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मेरी मेजर मेरी जो बात है, मेरा पॉइंट जो है वो यही है कि वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कुछ भी छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट है, सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज। लोकेशन पे ही वहां पर रेट्स हैं, लोकेशन देखें, क्योंकि लोकेशन के बिहाफ पे ही रेट अप्रिशिएट होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई लोकेशन आपकी फ्रंट पे और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेट अप्रिसिएशन अंदर के मुकाबले उसका ज्यादा होगा और वो चीजें बिकेगी भी पहले। अगर हम्म। आपको एग्जिट पॉलिसी में जाना है, अगर आपको कुछ साल रखना है और चीजें निकालनी है, तो उसके लिए आपको लोकेशन चाहिए। आप अंदर ले लोगे तो आप स्टक हो जाओगे, आपका प्लॉट बिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इतना है वहाँ कि वहाँ हर कोई जाके प्लॉटिंग कर रहा है। या है प्रॉब्लम ना? वहां पर पता क्या है कि वहां पर ना लोग सस्ते के चक्कर में ना फंस बिना रहे देखे फंस रहे हैं। फंस रहे। तो सस्ते की जगह आप देखिए, एक होता क्वालिटी, एक होता क्वांटिटी। आप क्वालिटी पे जाएंगे तो वो चीज आपके लिए अप्रिशिएट होगी, बिल्कुल। क्वांटिटी पे मत जाइए। तो यहाँ बस आपको एक सजेशन है कि आप जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां की लोकेशन जरूर देख लें। वहां का एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, ये कनेक्टिविटी मेजर कनेक्टिविटी है, वहां आप देखकर पैसा लगाएं। अगर आपको धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमसे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हम सलाह देंगे आप किस लोकेशन में पैसा लगा सकते हैं, कहाँ आपका पैसा अप्रिशिएट करेगा। और परवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।